डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। अब तक तो आप लोगों ने कॉमन एरर्स को देखा है और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर भी हो रहे हैं कि कितना कॉमन एरर्स हम लोग करेंगे। ओके, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वो तो करना ही होगा और अच्छा मार्क्स लाना है तो उसको देखना ही पड़ेगा। एनीवे, ट्रैक से हटके हम लोगों ने आज एक नया वीडियो बनाने का सोचा और टॉपिक हम लोगों ने चुना है क्लॉज का। क्लॉज के बारे में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी बोलते हैं। आपको कुछ इस तरीके से वो घुमाएंगे कि समझने के बजाय आप और उलझते चले जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि क्लॉज तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ एक ही ट्रिक से सेंटेंस भी देख लेंगे, क्लॉज भी देखेंगे, फिर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है उसको भी देख लेंगे। यानी हम लोग टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, जिसको आप बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। बस आप ये समझ लीजिए कि इस क्लॉज में कुछ भी नहीं है और आप बहुत ही आसानी से इजी से इसको समझ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं क्लॉज को। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, ये सेंटेंस भी है और सेंटेंस भी कैसा, ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे कपूर खानदान में एक तरफ राज कपूर होगा, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर है। ये तीनों है किस खानदान का? कपूर खानदान का ही। सिमिलरली सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो कि सेंटेंस हो अधूरा हो कि सेंटेंस पूरा हो, आखिर वो सब के सब क्लॉज ही कहलाते हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं कि क्लॉज क्या चीज है। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ इट। ये हुआ आपका क्लॉज, ठीक है। हम लोगों को आगे ये भी देखना है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ये तीनों तो देखेंगे ही, ये भी देखेंगे और एक ट्रिक से ही हम लोग दोनों को एक में ही लेकर के चले आएंगे। इसलिए इसको मैंने बोला टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो चिड़िया को मारना है हम लोगों को, एक तीर से दो शिकार। तो हम लोग क्लॉज में देखते हैं। ये क्लॉज एक्चुअली तीन तरह के हैं। एक कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा कहलाता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब इस तीनों के नाम को आपको जानना है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग अलग नाम से भी लोग इसको पुकारते हैं। तो आपको अगर वो नाम मालूम नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज। ओके, इसको तीसरा नाम से भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और चौथा अगर चाहे तो इसको आप बोल सकते हैं या बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के भी नाम से जानते हैं और कंप्लीट सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट को तो आप छोड़ ही दीजिए।
सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का कोई नाम नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके भी अलग अलग नाम है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ या डिपेंडेंट क्लॉज और इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी आप देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में लास्ट कंप्लीट सेंटेंस हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। सबऑर्डिनेट क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज या इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो ये तीन आप नाम याद रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम लोग शुरू करते हैं एक सेंटेंस लेकर के, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे इसको। ये प्रिंसिपल क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे ही laughs, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ही रीड्स ए बुक, आप यहाँ फुल स्टॉप दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहां पे आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा मिनिमम, और एग्री करेगा, दोनों वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ। तो जब आपका सब्जेक्ट एक होगा और वर्ब होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब जब ये दो कंप्लीट सेंटेंस, जब दो कंप्लीट सेंटेंस किसी कंजंक्शंस के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाते हैं, कंजंक्शंस हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज, हैंस, देयरफॉर, हाउएवर, ये सब कंजंक्शंस हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो कंप्लीट सेंटेंस किसी लिंकिंग वर्ड से, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे ही आपका ये देखते, ही इज ए बॉय एंड शी इज ए गर्ल, ये एक सेंटेंस हुआ। इसको थोड़ा डिटेल में लंबा देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में हमने ले लिया ही इज ए बॉय। ओके, कोऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग ले लिया ही इज ए बॉय एंड शी इज ए गर्ल। तो कंजंक्शन क्या हुआ, एंड हुआ। ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस निकला, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब भी हुआ। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस निकला, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ। तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। ये भी हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। मेरे कहने का यह मतलब है कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉज किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ जाएंगे और एक सेंटेंस बना देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको आपको और डिटेल में समझा देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। सेकेंड वाज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहला तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा ही होगा और दूसरा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। वो इनकम्प्लीट सेंटेंस अपने सेंस के लिए डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, इसीलिए उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, when the cat is away,
द माइस विल प्ले। ओके, ये एक सेंटेंस है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस कौन सा निकल रहा है? द माइस विल प्ले। और इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन निकल रहा है? व्हेन से निकल रहा है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो द माइस विल प्ले हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन द कैट इज अवे ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको इस तरीके से भी आप समझ लीजिए, ये पूरा मिटा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्चुअली है क्या। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप देखिए यहां पे आई डोंट नो। I don't know what I don't know what he wants to say, और ये फुल स्टॉप हुआ। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें, जब इस तरीके का लंबा सेंटेंस मिल गया तो आप पहले कंजक्शन खोजेंगे कि दो सेंटेंस की ये लंबा सेंटेंस में कनेक्शन कहाँ पे है, लिंकिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड कहाँ पे है। तो ज्वाइनिंग वर्ड देखिए आई डोंट नो, उसके व्हाट आया आपका लिंकिंग वर्ड, क्योंकि इसके बाद आई डोंट नो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस निकल रहा है। आई डोंट नो, आप यहां पे फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड है व्हाट, अगर उसको आप लिखेंगे तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, व्हाट ही वांट्स टू से। अगर ये बोलेंगे व्हाट ही वांट्स टू से और यहां पे आपने फुल स्टॉप डाल दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस अधूरा है। अगर यहां भी कंफ्यूजन है, हो रहा है समझने में, तो एक एग्जांपल आप और ले लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का। आई सॉ ए टाइगर when I was walking। ओके, तो इस सेंटेंस में कनेक्शन का आई सॉ ए टाइगर, आप फुल स्टॉप दे सकते हैं, कनेक्शन ये हुआ कंजक्शन। तो आप यहां से डिवाइड कीजिए, ये सेंटेंस आपका एक निकला और ये एक सेंटेंस निकला। इस सेंटेंस में आई सॉ ए टाइगर अगर आपने लिखा है आई सॉ ए टाइगर, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस इसको आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, या फिर बोलते हैं मेन क्लॉज, या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब आप दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, ये आपको पूरा हटा दिया हमने। आपको किसी ने बोला when I was walking, और इतना बोल करके वो चुप हो गया क्योंकि आगे फुल स्टॉप है। अगर जब आपको किसी ने बोला when I was walking, तो निश्चित रूप से आप गुस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ जब मैं टहल रहा था। भाई आगे तो बोलो कि क्या हुआ जब तुम टहल रहे थे, तो लेकिन आगे कुछ नहीं बोल रहा है, यह है इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ, क्योंकि आपको पूरा समझ में नहीं आया। वो बोल रहा है जब मैं टहल रहा था, तो भाई जब तुम टहल रहे थे तो क्या हुआ आगे तो बोलो। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसीलिए आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। अब इसी के आगे अगर आप जोड़ देंगे वो वर्ड जो आपको बताया गया था, आई सॉ ए टाइगर, तो आई सॉ ए टाइगर
तब जाकर के ये मीनिंग कंप्लीट हुआ व्हेन आई वाज वॉकिंग। ओके, तो ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब रहा बात कोऑर्डिनेट क्लॉज का, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन two or more than two independent sentences are joined together, that is called coordinate clause। जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही रीड्स ए बुक and his brother sings a song, sings a song। तो ये हुआ एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये कनेक्शन हुआ, एंड दूसरा हो गया his brother sings a song, ये हुआ दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुट करके कनेक्शन के द्वारा, एंड के द्वारा जुट करके एक सेंटेंस हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अगर आपको दूसरा एग्जांपल देखना है तो आप इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे they went there and they went there and she came here। वो वहां गए और ये यहाँ आई, तो ये भी हो गया आपका प्रिंसिपल एंड। तो आपके पास ये बोलने के लिए आप ये बोलेंगे कि इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों बोलते हैं, तो इसके दो रीजन है कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलने का। पहला रीजन तो आपको बता दिया कि जब दो मेन क्लॉज एक साथ जुट जाए और एक सेंटेंस बना दे, दो मेन क्लॉज जब एक सेंटेंस बना दे किसी कंजंक्शन के द्वारा, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो एंड, बट, सो, ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होने की वजह से इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे देखिए एंड, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या क्या है, एंड, बट, सो, येट, स्टिल, फॉर, otherwise, whatever, only, or, nor, whoever, besides, yet, तो हो गया। बस ये सब कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। चूंकि दो प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में ये सब आ जाते हैं, इसमें से कोई भी आ जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग, चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। शायद बात समझ में आ गई आपको। एनीवे, तो आपने ये देखा, इस एपिसोड में आपने ये देखा कि क्लॉज तीन होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम लोग डिवाइड करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। अभी आपका हमने डायग्राम बनाया था, ये प्रिंसिपल क्लॉज था, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज था,
सबऑर्डिनेट क्लॉज था। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं। पहला ये नाउन क्लॉज कहलाता है, दूसरा ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, और तीसरा ये एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। मजे की बात यह है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आपने समझ लिया कि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस 3 तरह के हो सकते हैं। नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। बस सिंपल सा फंडा आप याद रखेंगे। नाउन क्लॉज में ये कॉ वर्ड आता है, कॉ कॉ, और एडजेक्टिव क्लॉज में ये जॉ का अर्थ आता है, जॉ। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ये when का मतलब होता है कब, फिर इसी when का मतलब होता है जब। तो जब कब का मीनिंग आ गया तो समझ लीजिए कि वो नाउन क्लॉज हो गया। जब का मीनिंग आ गया तो समझो कि वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो आप एग्जांपल देखना चाहेंगे इसका, देख लीजिए। I don't know when he comes। तो कनेक्शन क्या हुआ, लिंकिंग वर्ड when हुआ, तो आई डोंट नो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और when he comes ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको पहचानने बोला कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो आप मीनिंग निकाल लो when का। मैं नहीं जानता हूं कि वो कब आता है, मैं नहीं जानता हूं वो कब आता है। तो when का मीनिंग क्या हो गया, कौ हो गया, कब। तो ये हो गया तेरा नाउन क्लॉज। आप सीधा बोलेंगे कि ये नाउन क्लॉज हुआ। कोई लाग लपेट कुछ नहीं इसमें करना है आपको, बस सिर्फ ये देखना है कि नाउन क्लॉज में कौ का मीनिंग आना चाहिए और एडजेक्टिव क्लॉज में जॉ का मीनिंग आना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका भी। ये तो नाउन क्लॉज का आपने देखा when में, अब एडजेक्टिव क्लॉज में देख लेते हैं। I went there when he called me। I went there प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, मैं वहां पे गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है। I went there प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और ये हो गया when he called सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब आपको पहचानना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। when का मीनिंग आप निकालिए। यहाँ पे when का मीनिंग कब आया था, अब यहाँ पे when का मीनिंग क्या आ रहा है, I went there when he called me। मैं वहां पे गया जब वो मुझको बुलाया। तो when का मीनिंग क्या हो गया, जब हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो हुआ ना, नाउन क्लॉज में कनेक्शन वर्ड जो होगा, लिंकिंग वर्ड जो होगा, कंजंक्शन, उसका मीनिंग कॉ से निकलेगा, और एडजेक्टिव क्लॉज में जो कनेक्शन होगा उसका मीनिंग जॉ से निकलेगा। और एक मजे की बात यह है कि ये सारे कंजंक्शंस जो आएंगे वो W से आएंगे, दैट भी आएंगे, हाउ भी आएगा। जैसे इसका एक ग्रुप ही है when, क्या दोनों का क्या क्या मीनिंग निकलता है आप देख लीजिए।
ये सब W वाले वर्ड ही होंगे। ये इसमें जस्ट लेट मी ऐड समथिंग, सॉरी फॉर इंटरप्शन। फिलहाल आप इतना देख लीजिए। when, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, when, what, how, where, who, that, ये सब वर्ड हुए W वाले। इसकी वजह से मीनिंग चेंज होता है। कहीं पे इसका मीनिंग कौ से हो जाता है और कहीं पे इसका मीनिंग जौ से हो जाता है। जहां पे इसका मीनिंग कौ से हुआ वो हो गया आपका नाउन क्लॉज, और जहां पे इसका मीनिंग जौ से हुआ वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप ये दोनों का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। What, when, who, why, what, when, who, why, that वगैरह और भी है जिसका मीनिंग आपका व्हाट का मतलब होता है क्या? व्हाट का मतलब जब, ये जो, जैसे आई डोंट नो व्हाट ही सेड। एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या? तो ही सेड व्हाट ही न्यू। तो ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, व्हाट ही न्यू सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट ही न्यू सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मीनिंग क्या निकला? वो बोला जो वो जानता था। तो व्हाट का मीनिंग क्या निकला? जो। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके। सिमिलरली व्हेन में भी जब आपका मीनिंग आ जाएगा कब जब, कब जब, हु कौन, जो, व्हाई क्यों, व्हाई का क्यों, यहां भी होगा जब, या व्हाई जो कि, या दैट में ही, और यहां भी होगा जो। तो जनरली जो का मीनिंग जब भी आएगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हो जाएगा। आपको ये एग्जांपल ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में मिलेंगे, उतना डिस्कस करने का यहाँ आपको टाइम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट में बता दिया कि फंडा आप इतना ही याद रखेंगे, जहां पे कौ का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज, जहां पे जौ का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। रहा बात एडवर्ब क्लॉज का, तो एडवर्ब क्लॉज बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के 7-8 तरह के होते हैं। आपको टाइम का बात जब करेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा, यानी कि टाइम, पर्पस, रीजन, मैनर, कंटेंट, ये सब अगर आ गया तो फिर समझिए कि वो एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का तरीका दो, ऑल्दो, ये सब वर्ड वगैरह वगैरह है। तो ये सब वर्ड आएंगे, और एज सून, ये टाइम बताएगा आपको। तो टाइम, प्लेस, पर्पस, मैनर, ये सब जब बताना शुरू करेगा तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल और भी देख लीजिए। इसमें आपको बोला था मैंने, when the cat is away, the mice will play। चलिए, the mice will play हो गया आपका क्या? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो गया। चलिए, ये क्या हो गया? when the cat is away, इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ, क्योंकि अगर सीधा आपको बोल दिया जाएगा, ये काट करके सीधा बोला जाएगा आपको when the cat is away, जब बिल्ली चली जाएगी।
या जब बिल्ली चली जाती है तो आप बोलेंगे कि तो क्या होता है, जब बिल्ली चली जाती है या बिल्ली चली जाएगी तो क्या होगा। सेंटेंस आगे मैंने कुछ बोला नहीं, आपको सिंपली इतना ही बोला कि व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली चली गई तो आपको इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा कि भाई आगे क्यों नहीं बोल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट हो गया। चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको मान लिया नहीं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। अब आप बोलेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज आएगा, तो व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे, तो ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, इट्स इंडिकेटिंग टू द टाइम। तो आपको ये बोलेंगे ये एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज में भी क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अच्छा एक और एग्जांपल आप देख लीजिए एडवर्ब क्लॉज का। ही वर्क्स हार्ड so that he can earn his living, तो he works hard हो गया ना मेन क्लॉज, कंजक्शन हो गया, so that he can earn his living, पर्पस बता रहा है, he can earn, क्यों वो हार्ड लेबर करता है, अपना जीविका कमाने के लिए। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ओके, तो ये तीन क्लॉज आपके फिनिश हुए। आपका क्लॉज हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी मेन क्लॉज, या कंप्लीट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट सेंटेंस। दूसरा हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका सेंटेंस का, हम लोगों ने बात किया था। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसी को आप बोलते हैं, ये एग्जांपल देख लो, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ही रीड्स एंड शी डांसेस, ये पढ़ता है वो नाचती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जो एक इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जैसे दे सेड व्हाट दे न्यू, उन लोगों ने बोला जो वो लोग जानते थे। तो दे सेड प्रिंसिपल, पीसी, और ये एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को आप बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, और ये कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और ये सबऑर्डिनेट को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हुआ ना, एक तीर से दो शिकार, आपने क्लॉज पढ़ा, उसी को आपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया कि उसी का नाम है सिंपल सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल क्लॉज को आप बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉज को आप बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So you don't have to take any tension, any botheration about this clause. What is this clause? कुछ भी नहीं है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस है, बस सेंटेंस कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, अधूरा हो या पूरा हो, आखिर है तो वो क्लॉज में ही। तो इस क्लॉज के तीन संतान है, प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन है,
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। नाउन क्लॉज में मीनिंग जो कनेक्शन वर्ड होता है, कंजक्शन, वो क से शुरू होता है उसका मीनिंग, और एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजक्शन होता है वो ज से उसका मीनिंग शुरू होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम लोग देखेंगे कंजक्शन, और फिर बहुत सारे चीज और भी है आपके पास पढ़ने के लिए। कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ड्स है, ये सब कुछ भी हम लोगों ने अभी किया नहीं है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट। आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके, थैंक यू।